लोग आज भी बैठे हैं। आज हमारा 59वां दिन है। 2 महीने लगभग पूरे हो गए हमारे इस इको गार्डन में। हम आपका इंतजार अभी भी कर रहे हैं। आपसे हमने बोला है कि 20 तारीख को हमारा महाधरना है। अमिताभ ठाकुर सर आ रहे हैं, उनकी गाइडेंस में होगा 20 तारीख को। तो हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप सभी लोग आइए हमारे साथ। अब तो लड़ने का मौका है, अब तो लड़िए। आप अभी तक तो लीडरशिप लीडरशिप ढूंढ रहे थे। अब तो रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होने चाहिए। अभी तक हमें इको गार्डन में कोई नहीं दिख रहा है। 20 तारीख को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए। सभी बच्चों से वो जितने भी एविडेंस उनको मिल रहे हैं वो उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपने साथ लेकर आएँ, जिससे हमें आपकी हेल्प की मदद मिल सके। तो सभी बच्चों से वही बार बार चीज़ें रोज़ कैमरे के आगे आके बोलनी पड़ती हैं। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी हक है। तो आपको भी हमारे साथ कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए आके। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन में पहुंचकर हमारा साथ दें। आप सब देख रहे हो कि इस देश की क्या स्थिति होती जा रही है। चाहे हम यूपीएसआई वाले हों या इको गार्डन में बैठकर अपनी पिछले 2 महीने से मांगों में लगे हुए हैं। और अब आजकल एक नई न्यूज़ चल रही है अग्निपथ, जिसमें देश आग की लपटों में झुलस रहा है। तो ये सब कौन मजबूर कर रहा है? कहीं ना कहीं ये सरकार, इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियां। आज युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरा देश आग में झुलस रहा है। तो सभी बच्चों को सोचना चाहिए, चाहे वो यूपीएसआई से रिलेटेड हो, जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। तो मैं बार बार वही सारी चीज़ें बोलते साल सत्याग्रह करेंगे, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और गांधीवादी तरीके से करेंगे। इस इको गार्डन के अंदर 4 दीवारी में ही किया जाएगा, जिसको लीड अमिताभ ठाकुर पूरा आईपीएस करेंगे। और जो भी ये रोड पे निकलना वगैरह ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। अगर कोई ये सारी चीज़ें करता है तो उसका इको गार्डन से में बैठे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, और ना उनका कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं है। फिर भी सरकार को ये नहीं दिखता है कि इस भर्ती में धांधलेबाजी हुई है। और वो इतने हटी। अब मैं योगी के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगा कि हमें उनके ऊपर इतना विश्वास था कि सन्यासी व्यक्ति हैं और वो थोड़ा आस्तिक भी है, तो वो बच्चों के लिए सुनवाई करेंगे। और उनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोकतंत्र, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मंदिर होता है विधानसभा में, वहाँ जाकर बोल देते हैं कि यूपीएसआई में कोई भी धांधलीबाजी नहीं हुई है। ऐसे सभ्य और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति, जिसको हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, उनकी साफ सुथरी छवि को दिया था, उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का वो स्टेटमेंट देंगे, वो भी विधानसभा के अंदर। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी मेरी बात कहीं ना कहीं सुन पा रहे हो, तो हमें आपके ऊपर इतना विश्वास था, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं टूट रहा है। और युवा अब इतना ज़्यादा परेशान है। आप ये मत सोचना कि यूपीएसआई का एक छात्र वो आपको वोट नहीं करेगा, उसके पीछे उसका परिवार भी होता है। ठीक है। तो इसका खामियाजा आपको अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, चाहे वो यूपीएसआई का कैंडिडेट हो और चाहे वो अग्निपथ का वो आर्मी वाला बच्चा, तैयारी करने वाला बच्चा हो। आप सबको 2024 के इलेक्शन में अगर ये आपके कान और आंखें बंद रहीं लगातार, तो आपको बहुत बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करता था, बीजेपी का वोट देता था, लेकिन आपकी पॉलिसी और नीतियों से आज मैं इतना ज़्यादा खफा हो चुका हूँ कि बस मैं इतना खफा हो चुका हूँ कि रात को मैं अकेला होता हूँ तो बस रो लेता हूँ कि मैंने इस सरकार को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की थी। अरे हम यूपीएसआई वाले नहीं है, बहुत है 69 टीचर वाले, 6800 टीचर वाले और अनुदेशक वाले सारे यहाँ पर धरना देते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। इनका एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी भी हमें यहाँ देखने तक नहीं आता है कि यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। योगी जी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इलेक्शन टाइम आता है तो एक गरीब किसान मजदूर की झोपड़ी में जाकर उनके साथ खाना खा के और पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आज एक किसान मजदूर और का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा
उन्हें यहाँ इको गार्डन में 48 डिग्री टेम्परेचर में पिछले 59 दिन से बैठे हुए, ये उनको अब याद नहीं आ रहे हैं। उनके साथ 10 मिनट के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमने कई बार जनता दरबार में जाकर कोशिश कर ली मिलने के लिए, लेकिन आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और वहाँ के अधिकारी, जहाँ तक हम इतनी बार जा चुके तो उनके अधिकारी हमें वहाँ पर डराने धमकाने का काम करने लगे। हमसे पूछा जाता था कि भाई किस काम से आए हो, तो हमने बोल दिया हम यूपीएससी रिलेटेड आए हैं। तो यहाँ तक डरा धमका के बोल दिया जाता था कि अब अगली बार देखे तो एफआईआर कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। तो योगी जी, अगर आपको अपनी साफ़ सुथरी छवि बनानी है तो कृपया करके, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो 10 मिनट का ही टाइम दे दीजिए। इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसके सारे सबूत हम दे देंगे। हमें सबूतों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने आपको कई बार आपके नाम से ज्ञापन सौंपा है आपके अधिकारियों को, उसमें हमने इतनी मोटी मोटी फाइलें लगा कर दी हैं, फिर भी हमारे पास इतने सबूत हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सारे जो भी है, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, स्वयं योगी जी भी हैं। ट्विटर पे उनको छोटी छोटी बातें दिख जाती है, लेकिन हमने यूपीएससी स्कैम के खिलाफ 2.5 मिलियन तक ट्वीट कर दिए थे, उनको वो ट्वीट नहीं दिखे थे। और जब भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट अनाउंस किया था अभी 3-4 दिन पहले, तो उन्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी, इतनी ज़्यादा मतलब वेट था कि कब भर्ती बोर्ड रिजल्ट को अनाउंस करे और हम इन बच्चों को जो यूपीएससी सेलेक्ट 9534 हुए हैं, ये इनको ये नहीं पता है कि सारे ये बच्चे ईमानदार हैं कि इसमें फर्जी भी है। तो उन्होंने जाके उनको बधाई देने के लिए तो उन्हें टाइम मिल गया, लेकिन हमने 2.5 मिलियन तक ट्वीट कर दिए, तो वो ट्वीट उन्हें पढ़ने और देखने का टाइम नहीं मिला। तो ये शर्म की बात है एक राज्य के मुखिया के लिए। ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो 170 प्लस बच्चों पर जो कार्रवाई हुई है, उनके नाम एफआईआर हुई है, उनको जेल भेजा गया है। उनमें से ही कुछ ये 2 बच्चे हैं, इनको एसटीएफ ने कानपुर से गिरफ्तार किया था। इनके नाम है अर्जुन प्रसाद और शिवपाल, ये बलिया के हैं। तो इन बच्चों का आज जब 9534 का फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट आई है, उसमें इनका नाम है। एक बात बताओ, जब इन पे एफआईआर हो चुकी, ये जेल जा चुके, तो फिर इनका नाम फाइनल सिलेक्शन में क्यों है? इनकी जगह जो 2 बच्चों, ईमानदार बच्चों का भी नाम आ सकता है 9534 का, उनको लिस्ट से बाहर क्यों किया गया है? ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको 15 लाख वालों को अंदर लिया गया है? इसका जवाब है आपके पास? योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी या ब्रजेश पाठक जी, जो भी हो, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, इन 2 ईमानदार बच्चों की जगह क्यों काटी गई है? उन्होंने क्या गलत किया था? उनकी क्या ऐसा जो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, रिक्वेस्ट करता हूँ, योगी जी मेरी बात सुन रहे हो तो हमें 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम साबित कर देंगे कि इसमें कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। हम इतने आपको सबूत दे देंगे कि आप भी एकदम से परेशान हो जाओगे कि इस भर्ती में कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। हमें नहीं पता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, कि आपके अधिकारियों ने आपको इस बारे में अवगत कराया है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे 10 मिनट का समय मांग रहे हैं कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको सारी चीज़ें हम क्लियरिटी बिल्कुल समझा देंगे, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। आपको भी विश्वास हो जाएगा कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। और हम यहाँ 59 दिन से जो एसआईटी की मांग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो मांग क्यों जायज़ है, और हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो आप कृपया करके हमें ओनली 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, हमसे 10 मिनट की मुलाकात कर लीजिए। हम बिल्कुल साबित कर देंगे कि इसमें कितनी बड़ा घोटाला हुआ है। बोला, आप लोगों ने सुना कि कितना हम लोगों ने कितनी मेहनत और दर्द की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। 20 तारीख को अनुराग ठाकुर सर आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए। हम लोग आज वो लाइन बोलो, ये जो, हाँ, ये भैया कुछ बोलना चाहते हैं। अग्निपथ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो उम्र में मेरे से छोटे हैं, ठीक है। तो मेरे को उनकी चिंता कुछ ज़्यादा ही है। तो मैंने उनके लिए उनकी तरफ से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, मोदी जी से, विशेषकर मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन बच्चों को उनका हक जो है उनको उनसे ना छीनिए। तो मैं कुछ लाइनें पढ़कर मोदी जी को सुनाना चाहता हूँ कि मैंने देखा है सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे सूरज से पहले उठते उनको। मैंने देखा है लंबी सड़कों को कदमों से नापते उनको। मैंने देखा है सालों साल से तैयारी करते मेहनत उनको।
मैंने देखा है भरी दोपहरिया में पसीने से नहाते उनको। मैंने देखा है देश सेवा स्वप्न लिए करते समर्पण उनको। जीने दो सपनों को यूं हकीकत बनाते देखो तुम उनको। खून पसीने से सिंचित करने दो खेल मैदानों को उनको। सुकून से सोएंगे निश्चित सब, बॉर्डर पर डटे रहने दो उनको। जीने दो देश के भविष्य की सेना को, निखरने दो उनको। रोको ना अब शौर्य सम्मान गौरव देश को बढ़ाने दो उनको। इतनी मेहनत तो हमने शायद पढ़ाई में भी नहीं की होगी जितना हमने धरने में कर ली। और कितना दिन योगी इंतजार करवाएंगे। आप तो कहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े, आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े हम लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप डेली हर बार नारे लगवाते हैं और हम यहाँ पे देखो बेटी आगे बढ़ के धरने में आई है। पहले पढ़ाई करो, फिर रिजल्ट के लिए धरना दो, उसके बाद अपनी उसके लिए अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ो। और ताने सुनो वो अलग से, आपके अधिकारी हम लोगों से बदतमीजी करते हैं वो अलग। आप लोगों से योगी जी से जो भैया ने बोला कि हमें 10 मिनट के लिए आप हमें टाइम दीजिए, आप हमारी बात तो सुनिए कि आपको कि हम लोग गलत है कि सही है। यहाँ बताइए, हम आपके ऑफिस आ जाएंगे। ये 48 डिग्री आप नहीं झेल पाएंगे, आप नहीं झेल पाएंगे। 48 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग बैठे, आंधी बारिश सब झेल लिया। इतनी तो जैसे ट्रेनिंग होती है ना हमारी वैसी ही चल रही है, जैसे हमने ट्रेनिंग की है वही है हमारी। 48 डिग्री 50 डिग्री ये फर्श देख रहे हैं, ये बहुत गर्म हो जाती है दोपहर में, पर हम लोग फिर भी डटे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब तो बाहर निकल के आइए। 20 तारीख को बहुत माँ धरना है, लेकिन शांति पूर्वक हम इको गार्डन में बैठ के करेंगे। हम बाहर, हमने जो भी आपने सुना अफवाह में, काफी लोगों को अफवाह पहुंची है कि 17 या 18 तारीख को भी धरना है। ऐसा कुछ नहीं है, 17-18 तारीख या आपने जो भी डेट सुनी है वो अफवाह है। हम बाहर जाके कोई भी धरना करने की, कोई भी आप बाहर जाके कोई भी धरना करता है हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हम साफ साफ से आप इको गार्डन से देख रहे हैं, हम आपको 20 तारीख को इको गार्डन में जो भी आएगा वो बच्चा इको गार्डन में आएगा। यहाँ पे सर हमारे बैठेंगे, गाइडेंस करेंगे हम लोग को, उनकी गाइडेंस में यहाँ पे बैठेंगे। इको गार्डन के बाहर कोई नहीं जाएगा। हमने कोई भी उपद्रव करने के लिए नहीं बोला है, कोई भी करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना देंगे, गार्डन में ही आएंगे, इको गार्डन में। बाहर कोई भी घेराव नहीं होगा, ये हम साफ साफ कह रहे हैं। ना 18 ना 17, 20 तारीख को धरना है। और एक चीज़ मैं फिर आपसे बोल देता हूँ कि जो आप हमें एविडेंस भेज रहे हैं तो वो उसमें से जो क्लियरिटी के साथ जो आप इमेजेज होती हैं उनको तो हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद भी वो साफ़ नहीं दिखते हैं। तो आप अपनी स्वयं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन जितने भी एविडेंस हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी निकलवा कर अपने साथ लेकर आएँ, ठीक है? तो ये काम तो आप कर ही लें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और सभी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, चाहे कोई यूट्यूब अगर चलाता, यूट्यूब जिसका भी चैनल हो वो अपने यूट्यूब के माध्यम से, और चाहे वो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम सारे स्टेटस लगाकर, और जो 20 तारीख का सत्याग्रह वाली जो डेट रखी गई है उसको सभी लोगों तक पहुंचाएं, और एक सिंगल बच्चे को यहाँ पर लाने की कोशिश करें, जिससे हम अमिताभ सर की अगुवाई में यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ पर एक विशाल सत्याग्रह का आयोजन कर सकें। और सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ एक दिन समझ कर नहीं आए, कम से कम कितने भी दिन लग सकते हैं, तो अपने साथ अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं जैसे कपड़े वगैरह ये सारे साथ लेकर आएँ। यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम तक बैठना पड़ सकता है, जैसे हम पिछले 59 दिन से बैठे हुए हैं। तो और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये धरना जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। हम यहाँ पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे जैसे पिछले 59 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी से मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ लोकल का नहीं हूँ, मैं भैया राजस्थान से आया हूँ। मैं तो आपकी स्टेट का भी नहीं हूँ, राजस्थान से आया हूँ। आप सोच समझ सकते हैं, मैं 500 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आप सबके लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए ही नहीं आप सबके लिए लड़ रहा हूँ। पिछले 59 दिनों से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी लोग बैठे हुए हैं। ये जितने भी लोग बैठे हैं केवल इन्हीं को नौकरी नहीं चाहिए भैया, कहीं ना कहीं आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको अब तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये 59 दिन से बैठे हुए हैं, तो हम अब तो जाके आखिरी पड़ाव पर जाकर इनका साथ दे दें,
ठीक है। अब भी आप नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। और स्पेशली मैं 18,000 वालों से तो स्पेशली कहना चाहूँगा कि आपने अब तक हमें डिमोटिवेट किया था या कहीं ना कहीं पीछे पीछे धकेलने का काम किया था। तो आप उन गलतियों से सबक लेते हुए जो जितनी भी गलतियां आपने पीछे की है उन सारी चीज़ों को हमने माइंड नहीं किया है ना, हमने दिल में रखा है। आप उस चीज़ों को पीछे धकेलते हुए आप तो आइए कम से कम। आप अगर आप 18,000 हो, आप 18,000 हो जो बाहर किए गए हैं फाइनल मेरिट से, अगर आप में से 50% 9,000 भी आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर लगभग 15-20 हज़ार की भीड़ हो जाएगी। 9,000 आप आ जाते हो और 9-10 हज़ार जो नॉन सेलेक्टेड हैं, जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं या कभी नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे। अगर यहाँ अगर 15-20 हज़ार की संख्या में आप आ जाते हो, उसी दिन हमारी SIT मान ली जाएगी। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। अगर आप वहाँ से नहीं निकलोगे, यहाँ पर हम 10-5 बच्चों की तरह 10-20 और आके बैठ जाओगे तो सरकार नहीं सुनने वाली है। हम यहाँ 59 दिन से बैठे हुए हैं, तो आप सभी से गुजारिश कर सकता हूँ कि यार एक दिन के लिए तो आप आ ही सकते हो ना। एक दिन में यहाँ पर कोई वो दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि हम यहाँ हिंसात्मक तरीके से सारी चीज़ें करेंगे, तो कोई डरने की ज़रूरत है। ये विशेषकर जो उन लड़कियों के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो डर, कुछ उनके घर वाले भी डरते हैं, वो भी डरती हैं कि कहीं वहाँ पर हिंसक ये सारी चीज़ें ना हो जाएं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं उन बच्चियों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं इधर से अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाएगी। आप अपनी बच्चियों को यहाँ पर भेज सकते हैं। हम उनके बड़े भाई की तरह ही बड़े भाई की तरह क्या, मैं उनका बड़ा भाई ही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये भी बैठी हुई है, ये भी हमारी बहन है। यहाँ पर ये पिछले 1 महीने से यहाँ पर रुकी हुई है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप ये मान लो मैं आपका बच्चा ही हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो आप सभी को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी भाई बहनों को यहाँ पर आकर हमारा साथ देना पड़ेगा। आप एक दिन अगर यहाँ पर 15-20 हज़ार की संख्या में आ जाते हो तो हमारी SIT की मांग मान ली जाएगी। बस इस जो इको गार्डन का गेट है वहाँ से लेकर यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये सारा जगह जो एरिया है, अगर इसको हम कवर कर देते हैं और इसको भर देते हैं तो यहाँ से हम अपनी बात CM ऑफिस तक पहुँचा सकते हैं और बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। तो आपको निकलना होगा, ये आखिरी बार है, आखिरी बार, ये मान लो। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब भी देर नहीं हुई है, वो कहते ना कि देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं। 20 को महाधरना है। जितने भी मतलब जिले के लोग हैं, लड़कियों और लड़के सब लोग आए। लड़कियां जिनको रुकने की भी दिक्कत है, हम लोग 4 वक्त जाके रैन बसेरा में रुक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाने रहने की कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आइए और रहिए, धरना दीजिए जितने दिन, क्योंकि यही आखिरी मौका है। आना चाहते हैं आइए, अपने लिए लड़िए। अगर अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आप आगे चल के क्या दूसरों को न्याय दिलाएंगे, जब अपने लिए नहीं आप लड़ सकते हैं। तो हर इंसान यहाँ पे, सब लोग अपने घर वालों से लड़के आ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ सकते तो किसके लिए लड़ोगे। यही मैं अपने घर वालों से लड़के आई हूँ, मेरे पापा को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ इस धरने में। घर वालों से डेली फ़ोन आता, 5 कॉलों में से 1 कॉल उठाती हूँ कि वो क्या पूछेंगे। तो जब मैं इसे हालात में रह सकती हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, जब दरोगा बनूंगी तब दूर दूर ड्यूटी जाएगी, तब भी तो आपको जाना पड़ेगा ना। आपको किस बात का डर है? आप दरोगा बनने के लिए सोच रहे हैं और आपको डर है किसी बात का। इसीलिए बोल रहे, अब हम लोग भी लड़कियाँ एक फॉर्म भर के गलत कर दिया आपने। सही कह रहे हैं भैया कि अगर आप डर रहे हैं तो फिर आपने फॉर्म भर के गलत किए। दरोगा वाला जो पद है उसको देख के, स्टार देख के आपको तब कितना प्राउड फील होता होगा जब आप पढ़ने बैठते होंगे। आपने यही सोच के बैठा होगा कि यहाँ पे स्टार लगेंगे। आप यहाँ से निकलोगे तो आपका एक अलग से लड़कियाँ, लड़के, बिल्कुल लड़के तो, और यहाँ के लोकल तो लड़के लोग नहीं आ रहे, शर्म वाली बात है। तो आपको मतलब लगता है अब पूरा लग गया है कि आपको कोई भी प्यार नहीं है किसी आपके वर्दी। हाँ, बस आपकी, अब आपका फ्यूचर आपको दिख रहा है, आपका फ्यूचर आपको खुद दिख रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं है आपका फ्यूचर क्या है। आपको कितना और नए नए धरने आपको देखने को मिलेंगे। अग्निपथ आ गया है, हिंदू मुस्लिम, आप पढ़िए मत, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप अपने रुपए इकट्ठे करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने माँ बाप से बोल दीजिए कि आपको कोई जॉब देखने को नहीं मिलेगी।